नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप देख रहे 46 नंबर है कि पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी सही है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2005 में। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 33%। ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन हेतु। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना। ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, जनेवा संधि कब हुई? जनेवा संधि कब हुई? तो 1954 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, चोरी चौरा कांड हुआ था। चोरी चौरा कांड हुआ था तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी देश था। विश्व का पहला समाजवादी देश था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रूस। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1975 में। काउंट कबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रधानमंत्री। किन्हें सिमता गांधी के नाम से जाना जाता है? किन्हें सिमता गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, खान अब्दुल गाफर खान को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है,
मेघालय राज्य में रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है और मेघालय राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर बताइए। तो सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी है झारखंड में। ऑप्शन बी सही है। 2 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ऑप्शन सी सेलेराइट, इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी सही है। 3 नंबर प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी अकवारी कागज, ऑप्शन डी लौह इस्पात। तो नेपा नगर जो है कि अकवारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर में अकवारी कागज का उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ऑप्शन को यानी ए समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर को सही है, 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ है। तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में लौटा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर को सही है, ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर को सही है, बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है आपका, काबुल की मृत्यु किस वर्ष हुई? काबुल की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1862 ईस्वी में हुआ, 1862 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर घ रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो जर्मनी में। अगला प्रश्न है,
आदि शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टाई। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोत्स्की ने किया। ऑप्शन नंबर घो। अगला प्रश्न है, लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रिज्म से। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न आपका, स्वपोषण होता है। स्वपोषण होता है किसमें? तो हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वसन सभी के लिए अनिवार्य है, सभी जीव के लिए। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमीय झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है?
तो Q1 क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकासित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका पाई जाती है कहाँ? पत्ती में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है? तो पोषण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XX। ऑप्शन नंबर ए सही है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो YX। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यंग इंडिया का। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न है आपका कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रेस्की ने किया था लाल सेना का गठन। अगला प्रश्न है कि लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई थी। इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की वन नीति, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वंचित रहना चाहिए? यानी कि भारत सरकार का जो वन नीति है, वन नीति के अनुसार कम से कम कितना बाग बगीचे यानी कि वन रहना चाहिए? तो 33% रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है।